एक मिनट, ये हुआ टीवी ऑन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। भाई कैसे हैं आप लोग? आज तो वैलेंटाइंस डे है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत बधाई आप सभी को वैलेंटाइंस डे की। भाई डरते डरते बधाई इसलिए दे रहा हूं कि कहीं उन लोगों ने सुन लिया तो यहीं ना चले आए लाठी और डंडे लेकर। वैसे वैलेंटाइंस डे मनाने वालों को क्या कह सकते हैं? वैलेंटाइन जीवी, या फिर वैलेंटाइन डे मनाने वालों का विरोध करने वालों को कहा जाएगा वैलेंटाइंस जीवी? अरे नहीं, विरोध करने वालों को वैलेंटाइंस जीवी कैसे कह सकते हैं? वो तो परजीवी कहलाएंगे ना। अच्छा, तो पिछले दिनों साहब कमाल ही हो गया। श्रमजीवी सुना होगा आपने, है ना? सुना ही था। बुद्धिजीवी सुना था, लेकिन पिछले दिनों एकदम नया शब्द सुना, आंदोलन जीवी। और इस शब्द के रचयिता नन अदर देन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तालियां। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। कसम से बता रहा हूं, कपिल शर्मा जैसे हाजिर जवाब की भी अगर कोई बोलती बंद कर सकता है तो वो हैं हमारे प्रधानमंत्री। जैसे ही प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी शब्द मार्केट में फेंका, दिल जलों की जलन के सेंसेक्स में अभूतपूर्व उछाल आ गया। चर्चा के शेयर मार्केट में लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि यार ये तो बताओ कि आंदोलनकारियों के भेष में छिपे आंदोलन जीवियों को पहचाना कैसे जाएगा? मैंने कहा यार अरे भाई, इसमें कौन सी परेशानी है, पहचानना कैसा? आंदोलन जीवी सुनकर उन्हें ऐसी मिर्ची लगी है कि वो खुद ही बिलबलाते हुए बाहर निकल आए। आंदोलन के बारे में ये कहना, आंदोलन में मोदी है, मौका लीजिए। वैसे कुछ मिलावटी किस्म के लोगों ने आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी को आपस में ऐसे मिला दिया है जैसे दूधिया दूध में पानी मिलाता है। वैसे जिन मिलावटी लोगों की मैं बात कर रहा हूं ना, वो दूध में पानी मिलाने वालों से भी ज्यादा मिलावटी हैं। भाई ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यार जो लता मंगेशकर और रिहाना में फर्क नहीं समझ पाए, वो आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी में क्या खार कोई फर्क समझेंगे? लेकिन बजा लीजिए, तालियां बजा जी। लेकिन कमाल की बात देखिए कि जो लोग खुद आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी का फर्क नहीं समझ पाए हैं, वो चले हैं दूसरों को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी का फर्क समझाने। कुछ लोगों ने तो मैं आंदोलन जीवी हूं का हैशटैग शुरू करके महात्मा गांधी तक से अपनी तुलना कर डाली। लो कल्लो बात। हे गांधी जी, इन मिलावटी लोगों को माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ओह सॉरी, हे गांधी जी, इन मिलावटी लोगों को बिल्कुल भी माफ मत करना, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए, इन मिलावटी लोगों की हरकतें देखकर ना कसम से महात्मा गांधी जी की आत्मा जार जार रो रही होगी, शर्त लगा लीजिए। अरे हाँ, रोने से याद आया, पिछले दिनों अपनी संसद में भी बड़े आंसू बहे। गुलाम नबी आजाद साहब की राज्यसभा से विदाई के मौके पर पीएम ने उनके विदाई भाषण में अपने साथ उनके सहयोग को याद किया और रो पड़े। वैसी चिंता गुलाम नबी आजाद साहब की भी आंखें नम हो गई। वैसे एक बात तो है, पीएम से अपनी तारीफ सुनकर गुलाम नबी आजाद भी सोच में पड़ गए होंगे कि यार इससे पहले इतनी तारीफ कब सुनी थी मैंने अपनी। वैसे पीएम और गुलाम नबी संसद में रोए भी और हंसे भी। रोए क्यों ये तो मैंने बता दिया, अब देखिए हंसे क्यों। माननीय निरंजन जी प्लीज देखिए मैं कितनी सेवा करता हूँ आपको जहां रजिस्टर करवाना था हो गया। वैसे पिछले दिनों एक अच्छा काम भी हुआ है, और वो ये हुआ है कि 26 जनवरी पर लाल किले का गुनहगार जो है दीप सिद्धू, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दीप सिद्धू गिरफ्तार। हाँ, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से याद आया कि ये अपने नवजोत सिंह सिद्धू आजकल कहाँ है। नहीं, मेरा मतलब बहुत दिनों से देखा सुना नहीं ना उनको। ठोको ताली। वैसे आजकल पश्चिम बंगाल के चुनाव जो हैं वही चर्चा में छाए हुए हैं। उसके अलावा कहीं कुछ न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है कि नहीं? बीजेपी और टीएमसी चूहे बिल्ली जैसी दौड़ लगा रहे हैं, और वोटर इनकी दौड़ के आगे बेचारा कछुआ बना हुआ है। माहौल ऐसा कर दिया
जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। गुंडा गद्दारी नहीं चलेगा, ये बंगाल है, ये बंगाल है। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने गरजते हुए कहा कि मैं जॉब तक रहूंगी, रॉयल बंगाल टाइगर की तरह रहूंगी। दीदी, टाइगर नहीं, टाइग्रस, टाइग्रस। আর যতক্ষণ বাঁচবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো। दीदी कह रही हैं कि जब तक रहूंगी रॉयल बंगाल टाइगर की तरह रहूंगी। उधर अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि चुनाव के बाद दीदी भी जय श्री राम का जयकारा लगाएंगी। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। आप चिंता मत करिए। भैया पता नहीं ये बंगाल में क्या हो रहा है। वैसे बीजेपी और टीएमसी के इस झगड़े में किसी पार्टी को कुछ मिले ना मिले, लेकिन जनता का फुल पैसा वसूल मनोरंजन हो रहा है। क्यों हो रहा है कि नहीं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।